देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। डेविड सर, मैं आपके सामने गिड़गिड़ा के कह रहा हूँ, मेरे आनंद भैया को दवाई खानी है। दवा खाने भर के लिए पानी दीजिए, चाहे तो सिर्फ एक गिलास भर पानी दीजिए, प्लीज। मजा आया। Rotten Dave, let me make it a little easy for him. थैंक यू। वो मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, तो मैं थोड़ा ऊपर आराम करने जा रहा हूँ। आप घबराइए मत, मैं ठीक हूँ। हाँ, संभल कर जा। हाँ। एक बार गिड़गिड़ाने से मजा नहीं आया। I didn't get enough motivation कि 10-20 बार करो तो कुछ मैं सोच सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं। वहीं खड़ी रह। और अगर कुछ बड़बड़ाने का मन कर रहा है तो बड़बड़ा ले, लेकिन तेरे बड़बड़ाने से कुछ होगा नहीं रमा भाई। क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो इन सबके बर्तन में भरा पानी भी फेंक दूंगा, लेकिन पानी की एक बूंद तुम लोगों को देने नहीं दूंगा। जोशी जी, अगर भीमराव की पत्नी नहीं होती ना, मैं अपनी जान दे देती, लेकिन पानी इसी बावड़ी से लेकर जाती। पर क्या करूं, जिम्मेदार, न्यायप्रिय और आदर्श पति की पत्नी होने की भी कोई मर्यादा होती है। नरोत्तम जोशी जी, मैंने भीम से खुद कहा है और जीवन भर कहूंगा कि कोई भी काम कभी भी आवेश में आकर मत करना। इसलिए इतना गुस्सा होने पर भी शांत रहना मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। भैया, भीम, भैया, भीम, भैया,
जल्दी चलिए, आनंद बेहोश हो गया है। क्या? हाँ, जल्दी चलिए। भैया डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुम बार बार बेहोश होने लगे तो समझ जाना कि तुम्हारी उम्र कम हो रही है, इसलिए दवा समय पे लेते रहना और कोशिश करना कि कभी कभी तुम बेहोश ना हो पाओ, और अगर कभी बेहोश हुए तो दवाई तुरंत ले लेना। लक्ष्मी, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। डेविड सर, चल के देखते हैं। चलिए आइए। जाओ 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 सब, मुझे तो पानी चाहिए और मैं पानी लूंगी। अभी आप सब देख लो, मैं तो चली पानी लेके। दवाई पिला दी। उठ जाइए, दवाई पी लीजिए, होश में आइए। उठ जाइए, दवाई पी लीजिए। भाइयों, इस छोटी चौथी औरत के हाथ से दवा लेकर फेंक दो। जाओ। पीछे हटिए, पीछे हटिए। पीछे हटिए, नहीं तो हमें जबरदस्ती आपको छूना पड़ेगा, फिर आप अशुद्ध हो जाएंगे। शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा आपको। हटिए पीछे। भीम, रास्ते से हट जा, वरना अच्छा नहीं होगा।
जाइए। खबरदार! जो कोई आगे बढ़ा अगर मेरे परिवार की तरफ किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसे छोड़ूंगा नहीं। आप तो पीछे जाइए। मैं कह रहा हूं पीछे जाइए। हटिए पीछे, पीछे जाइए। धमकी देने की ना तुम सबकी औकात है और ना ही तेरी हालत। बेवजह की बकवास की यही ढंग से तेरा इलाज कर दूंगा, समझा मूर्ख? अपनी इस चोर पत्नी को क्यों नहीं समझाया कि सामाजिक सीमा नहीं लांघनी चाहिए? मैं बताता हूं नरोत्तम जोशी, जब बात जीवन और मरण की होती है ना, तब व्यक्ति सिर्फ सांसों का हिसाब करता है, और वही किया लक्ष्मी भाभी ने आनंद भैया के लिए। उनके सामने उनके पति के जीवन का सवाल था, इसलिए वो पानी लेकर भाग गई। और भाभी ने पानी की चोरी नहीं की, उन्होंने बस अपना हक पाने का वो तरीका अपनाया जिस पर बहस हो सकती है कि तरीका सही था या गलत, लेकिन चोरी नहीं थी वो। उल्टा आप लोग इस सब से एक सीख ले लीजिए। अगर ऐसे ही बार बार आप लोग हमारी मजबूरियों का मजाक बनाते रहे ना, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम सब मिलकर आप लोगों की बनाई गई घटिया सामाजिक सीमा को लांघ कर घुसेंगे उसमें। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तू ही है ना जो बार बार बोलता है कि जबरदस्ती गलत है, और अब जब तेरी भाभी ने जबरदस्ती की तो अचानक से वो सब सही हो गया। मतलब हम करें तो गलत और तुम करो तो सही। नहीं नरोत्तम जोशी, मैं खुद भी ऐसा कभी नहीं मानता कि हर परिस्थिति में हर कोई मेरे रास्ते पर चले, मेरे विचार से चले। भाभी ने ये सब किया क्योंकि उनके सामने उनके पति के जीवन का सवाल था, और वो सही किया। अगर आनंद भैया की जगह रमा बीमार होती ना, तो शायद मैं भी ऐसे ही पानी लेकर भागता। हाँ, तो अब सजा भी भुगतेगी लक्ष्मी। हाँ तो बताइए ना, ऐसी कौन सी सजा देने के बारे में सोच रहे हैं आप लोग? आज हम आपकी हर सजा का मुकाबला करेंगे। हाँ, आइए और दीजिए सजा। आज आपके एक एक सजा का मुकाबला करेंगे हम। सुना ना आप लोगों ने? क्या बोला? हाँ, मुकाबला करोगे? मुकाबला करवाता हूं। भाइयों, आज जितने लोग हमारे सामने खड़े हैं, एक एक की हड्डियां तोड़ देनी है। सामाजिक मान, सामाजिक मर्यादा, सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए अगर हम में से कोई घायल हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मारो! Hold on, sir. Peter, go back. Everyone. उन्हें सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, लेकिन लाठी से नहीं। फिलहाल चलते हैं यहाँ से। अरे साहब जी, आप ये क्या कह रहे हैं? इन लोगों को सबक सिखाए बिना हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? ये सबक सिखाएंगे, और ऐसा सबक कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। भीमराव, याद है तुमने कहा था कि इस बार लड़ाई समाधान निकलने तक लड़ी जाएगी, तो हम भी तुम्हें इस बार
ऐसे ही चोट देंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। चला। आज इस पूरे की वजह से बच गए तुम सब, लेकिन तुम सबके किए का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। हम सब भी चलते हैं। ये पानी की समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। भैया, आप अपना ख्याल रखिए। भाभी, आप यही रहिए उनके साथ, वहां आने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ जाओ, आप सब जाओ। मैं तो मेरे हिस्से का पानी लेकर आ गई। अब आप लोग आपका देख लो। अब तो मैं खाना भी बनाऊंगी और खाऊंगी भी। जाओ जाओ जाओ। वाह वाह जीजा भाई वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अरे हमारा तो दिमाग ही नहीं काम किया, वरना हम भी पानी ले आते। हाँ? हितेश, इस मामले में जीजा भाई तुमसे ज्यादा तेज है। वो भीम से नफरत भी करती है और अपना स्वार्थ भी देखती है। और तुम सब भीम से नफरत करने के चक्कर में अपना भला करना भूल जाते हो। देखो, ले आई ना पानी, और तुम सब खाली हाथ चले आए। अब तुम सबको पानी पाने की लड़ाई में वापस सबके साथ चलना होगा। हाँ जीजा भाई, इस मामले में तो मैं भी तुम्हें मानता हूं। पानी अच्छे से खर्च करना, खाना बनाना, और खाना सिर्फ अपने लिए बनाना और खुद ही खा लेना। चलो बेटा। ख्याल रखिए भैया। भाइयों शुरू कीजिए। देव सर, प्रसन्न देव जी, खाइए 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 खाइए। वैसे प्रचंड देव जी, दूसरों की बेचारगी देखते देखते जश्न मनाने का आनंद ही कुछ और है। नरोत्तम, इसे बेचारगी नहीं, जिद कहते हैं। अब देखो, अगर इन लोगों को सच में पानी चाहिए होता तो ये लोग अपनी जात की दूसरी बावड़ी, तो यहाँ नजदीकी तो है, सिर्फ 10 कोस दूर, वहां जाते और अपने लिए पानी ले आते। बिल्कुल, है ना? लेकिन नहीं, सबके सब एक नंबर के आलसी है। इस जिद पर है कि पानी चाहिए तो इसी बावड़ी का चाहिए, है ना? तो ठीक है, बैठे रहो, हमारा क्या है। अब क्या करें? कुछ तो करना ही होगा ना। सुबह से किसी ने भी खाना नहीं खाया है और ना ही पानी पिया है। सबकी हालत खराब हो रही है। मैं भी वही सोच रहा हूँ।
पुलिस थाने जाकर भी कुछ फायदा नहीं होगा। कोई प्रशासकीय अधिकारी भी मदद नहीं कर रहा है। कोई इस डेविड के खिलाफ जाना नहीं चाहता। क्या करें?